इसका पांचवा भाव, एक नाते से मंदोदरी अंगद जी की माता लगती थी। अब आप कहिएगा यह कैसे, इसके लिए वाल्मीकि रामायण देखना पड़ेगा। तो बताइए, अगर वाल्मीकि नहीं देखिएगा तो इसका उत्तर कहां से मिलेगा। वाल्मीकि रामायण की कथा आती है, एक बार 5 ऋषि मुनि, सावधानी से बैठो बच्चों, एक बार 5 चिल जब वहां पहुंची, उसके मुख से वह सर्प उस खीर में गिर गया और उस खीर में, खीर के साथ साथ वह सर्प भी पक गया। इधर जब 5 ऋषि मुनि आए, देखे कि अब खीर पक गई है, अब इसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए, बैठ गए। एक मेढकी जब भोजन करने खीर का जा रहे थे, एक मेढकी इस दृश्य को देख रही थी। अभी आ रहे थे भोजन करने, मेढकी ने 5 ऋषियों के जान को बचाने के लिए वह खीर में स्वयं कूद पड़ी और खीर में उस मेढकी की मृत्यु हो गई। मेढकी भी खीर के साथ पक गई। जब खीर को निकाले ऋषि मुनि, देखते क्या है कि अरे इसमें तो मेढकी गिरी हुई है। अलग कर दिए खीर को और 5 मुनियों ने ध्यान लगाया कि वास्तव में बात क्या है। तो ध्यान में ऋषियों ने देखा कि यह मेढकी हम लोगों का जान बचाने के लिए अपने जान को दे दी, लेकिन हम लोगों का जान बचा दी। विचार करने की बात है, एक साधारण मेढकी मनुष्य के जान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और हम ऐसे निरीह प्राणी हो गए हैं कि पशु हमारा क्या बिगाड़ा है कि हम अपने स्वाद के लिए उसको बलि चढ़ाते हैं। धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर। ऋषि सोचने लगे इस मेढकी को जिंदा किया जाए, क्योंकि और देखे कि सर्प की हड्डी उसमें पड़ी हुई थी। मंत्र का प्रयोग किया ऋषियों ने, मंत्र को पढ़ करके जल जब छोड़ा तो वह मेढकी सुंदर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। तो उदरी का मतलब होता है मेढकी, और मेढक धीरे धीरे कूदता ही है। उदरी माने मेढकी, मंद गति से चुकी वह मेढकी थी, उदरी थी, और मेढक मंद गति से चलता है, इसलिए 5 ऋषियों ने इस कन्या का नाम रखा मंदोदरी। इन ऋषियों को स्नान कराती थी, उनके कपड़े आदि साफ कर